चलिए आगे हम पढ़ते हैं बदलती जलवायु। क्या हम पढ़ेंगे? बदलती जलवायु। हमने पिछली बार पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमने पढ़ा था कि वो किस इरा से प्रारंभ हो रहा है, मतलब कि 20 से 20 लाख साल से पहले प्रारंभ हो रहा है। और कब तक पूरा पाषाण काल चला था? 12,000 सालों तक, 12,000 सालों तक। फिर उसके बाद क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल आया था। उसके बाद क्या आया था? मध्य पाषाण काल आया था। तो आज हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल जो 12,000 साल से शुरू हुआ, 12,000 पहले से जो शुरू हुआ, साल पहले से जो शुरू हुआ, 12,000 साल पहले से जो शुरू, उसमें हमारी धरती, हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या क्या बदलाव है, हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या क्या बदला है। तो यहाँ लिखा है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। जो 12,000 साल पहले जो हमारा दुनिया है, हमारी जो पृथ्वी है, उसकी जलवायु में क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ? सबसे पहले गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब जैसे ही गर्मी बढ़ता है तो एनवायरमेंट, पहले ठंड ज्यादा थी, तो जहाँ ठंड ज्यादा रहती है वहां पे घास, पेड़ पौधे कम उगते हैं। और जैसे ही वहां पे गर्मी ज्यादा होने लगती है तो वहां पे क्या होता है? घास, पेड़ पौधे ये सब ज्यादा उगने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे पृथ्वी पे गर्मी बढ़ने लगी, उसके कारण बहुत कई क्षेत्रों में घास के मैदान उगने लगे। आप जब घास के मैदान उगेंगे तो बड़े बड़े जानवर भी उससे घासों को खाने के लिए, जो घासों पे निर्भर रहते हैं, वो जानवर भी आने लगे। तो इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, जब खाना ज्यादा रहेगा तो जानवर भी ज्यादा होंगे जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तब जैसे ही गर्मी बढ़ी, वो बड़े बड़े ग्रासलैंड होने लगे, बड़े बड़े एरिया में ग्रासलैंड विकसित होने लगे। तो जानवर जो घास खाते थे, जो घास खाकर जो जिंदा रहते थे, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ये सब क्या हुए? ये सब जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो कि घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। अब जहां जहां ये जानवर लोग जाते थे, जिधर जिधर घास का मैदान होता था, वो एक घास का मैदान को चढ़ के दूसरे जगह जाते थे। तो उसके साथ साथ आदमी लोग भी जो इनका शिकार करते थे, इनको मार कर खाते थे, वो भी इनके साथ जाने लगे। इनके खाने पीने की आदतों को समझने लगे। इनकी क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, किस समय इनका प्रजनन होता है, ये सब उसको समझने लगे। ठीक है, प्रजनन के समय उसकी जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। और यही 12,000 साल के बाद मछली मछली का भी उत्पादन बढ़ा, मछली भी खाने वाले लोग बढ़े। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो जानवर थे, जो जो इन जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? पालतू बनाना शुरू किया। कैसे शुरू किया? खेती और पशुपालन की शुरुआत, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उप महाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से, उस समय कोई उत्पादन उसका नहीं करता था। उस समय प्राकृतिक अपने आप से, ये सब जंगली फल थे। जो जंगली फसल थे उनको हमने पालतू किया है। हमें क्या किया है? उन्हें अपना, अब जो चीज का स्वाद हमें अच्छा लगा, तो उन जंगली फसलों को हमने पालतू फसल कहिए तो उसे क्या किया? पालतू पेट बनाया। ठीक है, शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। जब इस पे ऑब्जर्व करने लगे होंगे धीरे धीरे कि ये खाने लायक फसल है, गेहूं, जौ, धान जैसे फसल,
जो प्राकृतिक रूप से हो रहे थे, अब उन्होंने ऑब्जर्व करके उन्हें बटोरना शुरू किया, उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया, उन्हें संग्रह करना शुरू किया। तो जब उन्हें संग्रह करना शुरू किया तो उन्हें इसका भी मूल्यांकन किया होगा कि ये किस समय पक जाते हैं और किस समय इनके फसल वृद्धि होती है। जैसे अक्सर हम बाड़ी में देखते हैं या फिर आसपास देखते हैं, अक्सर हम देखते देखते कहते हैं कि अरे ये पौधा उग गया, अब इस समय वो जब उसका सीजन खत्म होता है तो हाँ इस समय उसका सीजन खत्म हो गया। जैसे हम लोग आलू की बुआई करते हैं, आलू लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो एक एक मानसून, जैसे ही मानसून आता है तो धान की रुपाई होती है, आलू की लगाते हैं तो उससे ठंड के मौसम में कुछ दिन पहले आलू लगाया जाता है। तो हमको पता रहता है कि किस मौसम में किस से फल को लगाते हैं। उसी प्रकार वो लोग बार बार ये सिस्टम देख रहे होंगे कि धान धान के पौधे उग गए, धान हो गया, धान पक गए तो उन्हें काट कर ले आते होंगे, गेहूं हो गया, गेहूं के पौधे उग गए। तो उसे जब बार बार 2-3 बार साइक्लिक वही प्रक्रिया देखे होंगे, तब वो जान गए कि इस सीजन में धान धान को लगता है, इस सीजन में गेहूं लगता है, इस सीजन में ये फसल का उत्पादन किया जाता है। क्या पक ऐसा करते लोगों को ये अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। और कहा जा रहा है कि ऐसा जो ऑब्जर्व करते करते उन्होंने अब इनकी खेती स्वयं से करना शुरू किया। एक बड़े एरिया में सबसे पहले उन्होंने खेतों की सफाई की होगी और उसमें क्या किया होगा कि उन्होंने बीज का छिड़काव किया होगा। बीज पहले स्वयं से गिर जा रहे थे और फिर उनके फसल को ये बटन इकट्ठा कर रहे थे। अब उन फसलों को इन्होंने खुद से बोना खेतों में लगाना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे वो कृषक बन गए। कृषक वो कैसे बन गए? इसी प्रकार वो इस एक्सपेरिमेंट को बार बार फसलों को उत्पादन कर करके वो क्या बन गए? कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर पालतू बनाया होगा। बोल रहा है कि अब जानवरों को पालतू कैसे बनाएंगे? जानवरों को जब तक चारा नहीं देंगे तो वो पालतू तो नहीं बनेगा। वो हमारे पास प्यार से तो रहता नहीं है, हम उन्हें प्यार से रखते हैं, हम उन्हें खाना देते हैं, तब तो वो हमारे पास रहता है। जैसे आप अक्सर गलियों में मोहल्लों में देखते होंगे, कोई अगर आपके पास डॉग रहता होगा या आसपास में रहता, जैसे ही हम उन्हें खाना देते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। और अगर डॉग को 2-3 बार वही प्रक्रिया अपनाई जाए तो वो हर दिन हमसे उम्मीद करता है कि हमारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है, ताकि वो चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ खाना मिले। तो वो खाना अगर हम रेगुलर देते रहें तो क्या वो हमारे ही आगे पीछे घूमने, यानी कि वो हमारा पेट बन जाता है। उसीलिए उसी को वही प्रक्रिया उन्होंने शुरू शुरू अपनाई होगी। उन्होंने गाय अपने घर के आगे चारा दिया होगा, कोई जानवर आया खाए, और वो जानवरों का सिलेक्शन किए होंगे। सबसे पहले जिन जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया? तो वो है कुत्ता। और कुत्ता जो आज कुत्ता है वो नहीं, उसके पूर्वज, उसके जंगली पूर्वज जो जंगलों में कुत्ता रहते थे उसके। ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने 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 घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। क्या बोल रहा है कि धीरे धीरे वो लोग जानवरों को अपने पास लाने के लिए उत्साहित करने लगे। ठीक है। सभी जानवरों को पालने लगे क्योंकि जानवरों से उनको बहुत सारे बेनिफिट थे, बहुत सारे उनको फायदे थे। जैसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर जानवर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे तथा इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या बोल रहे हैं? जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि धीरे धीरे वो लोग क्या किए होंगे, जो ये जानवर हैं, जैसे देखते हो आप अब तो हमारे पास जंगल बहुत कम हुए, लेकिन जब जब जो हमारा सोशलाइजेशन शुरू हो रहा था, हम आदमी आदमी कृषक बन रहा था उस समय, है खेती करना शुरू हुआ, खेती करना प्रारंभ हुआ होगा, उस समय जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया गया था। तो उसमें जानवरों के लिए खाना दे दिया जाता होगा घर के आगे। तो वो खाना खाने के लोग से आते हैं, तो जब वहां पे अगर रोज उन्हें खाना मिले तो वो बाहर क्यों जाए, वहीं पे घूम घूम के खाना खाते थे। तो जब वहां पे तो उनसे जो जैसे गाय को पाले, तो गाय अगर वहां पे घूम के तो उनका दूध भी निकालते हूँ तो उससे उनको दूध का फायदा हुआ। भेड़ हुआ तो भेड़ से उन्हें भेड़ के बाल निकलते हैं तो उससे कपड़े बनते हैं। बकरी है, बकरी को वही उसको उसका मीट का उपयोग करते थे।
क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? अब चलिए देखते हैं आगे कि इसके बारे में। घरेलूकरण की प्रक्रिया, यहाँ पे देखें लिखा है घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया जो है यहाँ पे घरेलूकरण की प्रक्रिया वह कहाँ से स्टार्ट होती है? लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। क्या का प्रक्रिया? पौधे उगाने, जो पौधे उगाए जाते हैं जंगल से, जिन यूज के पौधे को उगाए, जो हम संगठित किए, उन्हें क्या घरेलूकरण की प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, घरेलूकरण की प्रक्रिया यानी कि जो जंगली पौधे हैं उसे हम अपने यूज के लिए अपना उत्पादन शुरू कर दिए, तो उसे क्या गया है घरेलू, हम उसे घरेलू पर, जैसे धान हुआ, गेहूं हुआ, हाँ, ये सबको हम लोग घरेलू बनाया है, हमने उसे क्या बनाया है घरेलू बनाया है। ठीक है, जल जानवर हैं, ये सब जानवर पहले हमारे पास नहीं थे। जब हमारा जो इन्वायरमेंट गर्म होने लगा, घास के मैलैंड ग्रासलैंड बढ़ने लगे, तो उस समय जंगल जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। तो जब जानवरों की संख्या बढ़ने लगे, हम उनका निरीक्षण करने लगे। आदमी उनके पास एक कल्पना शक्ति थी, वो उनको बार बार ऑब्जर्व कर रहा था, निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था। यह प्रक्रिया बार बार चल रही है, तो फिर उन्होंने उन्हें पालतू बनाना शुरू किया। तो पालतू को बनाने की प्रक्रिया को ही घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। आपने देखा होगा जो जंगल के पौधे होते हैं और जो 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 खाद्य फसल होते हैं, जैसे जिसका हम लोग खाद्य उत्पादन करते, वो अलग अलग होते हैं। कैसे? इसकी इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों के का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम है। सही, यही नहीं, लोग उन्हें उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। जैसे देखो आप जंगल, अभी भी हम देखते हैं घासों को, तो घासों में ये कितने छोटे छोटे दाने होते हैं। उतने छोटे छोटे दानों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो उनसे क्या होगा? तो हमने उन्हीं घासों को चयन किया जिसके दाने मोटे मोटे होते हैं। जैसे धान हुए, धान के दाने, धान उपजता है तो उसमें दाने मोटे मोटे होते हैं। गेहूं होते हैं तो उसके दाने मोटे मोटे होते हैं। जौ हुआ, बाजरा हुआ, तो ये सब जिसके दाने मोटे मोटे होते हैं, हमने उसी को घरेलू बनाया। साथ ही है जिसकी मजबूत डंठले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। क्या बोल रहा है कि हमने उन्हीं फसलों को अपना घरेलू बनाया जिनकी डंठल मजबूत हो। जब जैसे धान होती है, धान को आप देखते हो कि उसमें कितनी बालियां लगी रहती है और वो उसे मजबूती से पकड़े रहता है, जब तक कि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर, बारिश का प्रेशर जब पक जाता है तो उस समय बारिश पड़ जाता है, तब वो सो जाता है। लेकिन अन्यथा वो क्या किए रहता है, उसको धान को अपने आप में समेटे रहता है। वैसे ही गेहूं होता है, जौ होता है, बाजरा होता है। तो ये सब जो होते हैं वो, ये इनका कितना वैज्ञानिक रूप से उन्होंने इन सब का विश्लेषण किया होगा। ठीक है, ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि ताकि फिर से उगाने के लिए उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। और उन्होंने इतना ऑब्जर्व किया, फिर उन बीजों को रखा, फिर वो अगली बार फसल का उत्पादन इससे किए। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था। अब देखिए जानवरों को कैसे घरेलू किया गया, तो उन्होंने जानवरों पे भी अपना ऑब्जर्व किया, अपना निरीक्षण किया, अपना अवलोकन किया कि उन्हीं जानवरों को वो प्रजनन के लिए दोबारा प्रजनन करवाते थे या फिर प्रजनन के लिए चुनते थे जो आम तौर पर अहिंसक होते थे। अहिंसक मतलब, अब जैसे वो टाइगर को क्यों नहीं पालतू बनाया, वो लायन को क्यों नहीं पालतू बनाया, लेपर्ड को क्यों नहीं, जो अहिंसक, जो जानवर अहिंसक था उनको उन्होंने चुनाव किया और उन्होंने उसको पालतू किया। इसीलिए हम देखते हैं कि हैं कि पाले गए जानवर तथा किसानों के लिए अपनाए गए पौधे जंगली पौधों से भिन्न, धीरे धीरे भिन्न होते गए। समझ गए?
यानी कि जो हमारे खाने की फसल हो और जो हमारे घास जो बाहरी फसल है जिसे हम नहीं खाते हैं, इसका इस प्रकार अलग अलग डिवाइड किया गया है। किसान के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे कि जो जंगली जानवर होते हैं और जो पालतू जानवर होते हैं, उनके दांतों की बनावट अलग अलग होती है, उनके सींग की बनावट अलग अलग होती है। ठीक है, इन दांतों को देखें, यहाँ पे देखिए, यहाँ दो दांत दिया गया है। देखिए, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन पालतू सुअर का। अब आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो है वो जंगली सुअर का है और ये जो है पालतू सुअर का है। ठीक है, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह प्रक्रिया क्या है, पूरी दुनिया में हमारे पूरे पृथ्वी पर चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ये जो प्रक्रिया 12,000 साल पहले से शुरू हुई, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। जो कृषि के लिए सबसे पुरानी उपजाई गई फसल है वो कौन है, गेहूं और जौ। उसी प्रकार सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया, उसके बाद भेड़, उसके बाद बकरी को। ठीक है, इस प्रकार हमने जाना आज की घरेलूकरण। हमने जानवरों को किस प्रकार घरेलू बनाया, किस प्रकार उन्हें अपने फसलों का घरेलू किया, फसलों का घरेलूकरण और जानवरों का घरेलूकरण हमने आज पढ़ा। अगले पृष्ठ में हम लोग अगले वीडियो में नए कुछ इससे आगे के चैप्टर के आगे जिन जिन टॉपिक है उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।